नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवाल केजरीवाल के भगवंत मान पर उठाएंगे, जिससे पंजाब पुलिस चल उठेगी, क्योंकि पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आतंकी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, खालिस्तानी तेजी से पैर पसार रहे हैं, एक के बाद एक आतंकी धमाके हो रहे हैं और भगवंत मान अपराध पर लगाम लगाने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। बैठकर बस तमाशा देख रहे हैं या फिर गुजरात चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि पंजाब के डीजीपी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी कि राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर मदद मांगी है, जिससे सवाल सुलग रहा है, क्यों पंजाब की डीजीपी ने अमित शाह से मदद मांगी? क्या पंजाब की कानून व्यवस्था पर फेल हुए भगवंत मान? क्या पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगेगा? ये सवाल बीते दिनों से पंजाब के बर्बाद हुए हालातों की वजह से उठाए जा रहे हैं और अब थक हार कर पंजाब के डीजीपी ने भी मोदी सरकार के आगे घुटने टेक दिए। डीजीपी वीके भावरा ने पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए केंद्र की मोदी सरकार से अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां मांगी हैं। बाकायदा इसके लिए गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी गई है। वहीं इस बारे में पंजाब के मुखिया भगवंत मान ने चुप्पी साध ली है। ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जिस इंसान को दारू के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, उस इंसान को भला पंजाब के हालात कैसे दिखाई दे सकते हैं। यानी कि जब से यहां आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से पंजाब बर्बादी की राह पर खड़ा हो गया है। पहले तो केजरीवाल जैसे नटवर लाल ने यहां के लोगों को फ्री के जाल में फंसाया, वोट बैंक के लिए खालिस्तानियों को बढ़ावा दिया और आज यही खालिस्तानी इस केजरीवाल के लिए मुसीबत बन गए हैं। केजरीवाल के भगवंत मान की गले की फांस बन गए हैं। अब ये खालिस्तानी पंजाब को हासिल करने के लिए यहां की कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि कैसे इन खालिस्तानियों की हिमाकत बढ़ी। सूत्रों के मुताबिक पंजाब पुलिस ने हवाला दिया है कि यहां माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। पहले पटियाला में हिंसा हुई, इसके बाद मोहाली में इंटेलिजेंस विंग के ऑफिस पर अटैक किया गया, जिसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, विदेशों में बैठे गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल की साजिश सामने आई है। इसके अलावा करनाल में भी पंजाब के रहने वाले आतंकी विस्फोटक के साथ पकड़े गए। पंजाब में अमृतसर समेत कई जगहों से RDX और कई तरह का विस्फोटक बरामद किया गया। वैसे भी जून महीने में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी होती है और इस दौरान पंजाब में हर साल हालात तनावपूर्ण रहते हैं। तो पंजाब पुलिस को तो केजरीवाल ने अपने निजी कामों में बिजी कर दिया है, तो ऐसे में पंजाब के हालातों पर नजर रखने वाला भी कोई होना चाहिए। यही वजह रही कि डीजीपी ने उससे पहले ही मोदी सरकार से फोर्स भेजने के लिए मदद मांगी है, ताकि पंजाब की संवेदनशील जगहों पर उनकी पहले ही तैनाती की जा सके। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जिस पंजाब को केजरीवाल अच्छा पंजाब बनाने, नशा मुक्त करने का वादा करके सत्ता में आए थे, क्या वो पंजाब आज उन्होंने आतंक के नर्क में झोंक दिया है? अब जैसे पंजाब पुलिस ने मोदी सरकार के आगे मदद के लिए घुटने टेके, वैसे ही कांग्रेस ने नौटंकीबाज केजरीवाल की हेकड़ी निकाल दी। पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वडिंग ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पंजाब सरकार ने सिक्योरिटी थ्रेट से निपटने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा बल मांगे हैं। भगवंत मान साहब, क्या ये स्वीकार करना नहीं है कि आप पंजाब के सिक्योरिटी थ्रेट से निपटने में फेल हो गए हैं? पंजाब पुलिस के कमांडोज अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में लगाए गए हैं और आप केंद्र से मदद मांग रहे हो। तो अब केजरीवाल ही नहीं, भगवंत मान भी बुरे फंस चुके हैं, क्योंकि उनके खिलाफ किसानों ने भी मोर्चा खोला हुआ है। किसान सड़कें जाम कर बैठे हैं। अपनी तमाम मांगों पर भगवंत मान और केजरीवाल की हेकड़ी निकाल दी गई है। तो एक तरफ केजरीवाल सवालों के घेरे में हैं और दूसरी तरफ यूपी का सियासी पारा ज्ञानवापी ने बढ़ा दिया है। अब ज्ञानवापी में शिवलिंग के मुद्दे को हवा देने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव और मायावती तक सब ज्ञानवापी पर तिलमिला रहे हैं, क्योंकि इस केस में मुसलमानों की करतूत की पोल जो खुली है। अब ये लोग ज्ञानवापी के मुद्दे पर मुसलमानों के मसीहा बनकर बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं, जिससे सवाल सुलग रहे हैं, क्या ज्ञानवापी को सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है? क्यों ज्ञानवापी में शिवलिंग से अखिलेश मायावती बौखलाए? क्यों ज्ञानवापी पर विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है? क्या ज्ञानवापी पर बीजेपी खुलकर सामने आएगी?
विपक्ष इसलिए बीजेपी को घेर रहा है क्योंकि बीजेपी को हिंदुओं की पार्टी कहा जाता है और मामला भी मंदिर से जुड़ा हुआ है। केंद्र और राज्य में सरकार भी बीजेपी की है, तो ऐसे में ये लोग मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी को ज्ञानवापी से जोड़कर कोस रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ज्ञानवापी उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसे बीजेपी वाले जानबूझकर मुद्दा बना रहे हैं। अखिलेश यादव ने बयान देते हुए कहा है, ज्ञानवापी बहुत पुरानी मस्जिद रही है, बीजेपी जानबूझकर माहौल को खराब कर रही है। महंगाई, गरीबी और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी जानबूझकर इस तरह का माहौल बना रही है जो कि देश प्रदेश के हित में नहीं है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैला रही है ताकि बुनियादी मुद्दों पर चर्चा ना हो। मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा के अदृश्य सहयोगी समय समय पर बाहर निकल आते हैं। अखिलेश यादव ही नहीं, अब तो सोई हुई मायावती भी ज्ञानवापी पर जग चुकी हैं। बीजेपी को घेरने के लिए मायावती ने कहा है, जिस तरह से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो बीजेपी को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि किस चीज से हमारा देश मजबूत रहेगा। इसके साथ विशेषकर एक धर्म समुदाय से जुड़े स्थानों के नाम भी जो एक एक करके बदले जा रहे हैं, इससे हमारे देश में शांति, सद्भाव और भाईचारे की नहीं बल्कि आपसी नफरत की भावना ही पैदा होगी। ये सब काफी चिंतनीय है। ऐसे तमाम लोग हैं जो अब बीजेपी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, तो ऐसे में अब मोदी योगी को सामने आना होगा और जवाब देना होगा जिससे इनकी बोलती बंद हो जाए। हो सकता है बीजेपी की इस चुप्पी के पीछे रणनीति बनाई जा रही हो, क्योंकि मामला कोर्ट से हल हो रहा है और अभी इस केस में बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने कोई बयान नहीं दिया है। बस मुद्दे को भुनाने और लोगों को भड़काने के लिए ये गैंग एक्टिव हो गया है। ऐसे में वो दिन भी दूर नहीं जब बीजेपी की तरफ से हिंदुओं की जीत पर तगड़ा जवाब आएगा और ये लोग बिलबिला उठेंगे। सो लगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।